अवधूत लाल महल का वारिस इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो पूजन का बेटा है। वो तो इसलिए वारिस बन रहा है क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है लाल महल वालों के पास। खैरात में मिली इज्जत का सर पे ताज बना के मत पहनिए देवर जी। चुप हो जाओ वरना। समझते हैं हम आपके गुस्से को देवर जी, क्योंकि आप भी तो उन्हीं जख्मों से गुजर रहे हैं जो हमें दिए गए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मेंटल असाइलम में बंद उन दर्द को सह रहे थे और आप लाल महल में उन दर्द को सह रहे हैं। लाल महल मेरा घर है। तभी तो आपकी काबिलियत को नजरअंदाज करके राजपाट से दूर रख रहे हैं आपको, है ना? सोचा कभी आपने क्यों? क्योंकि आप तो कभी इस घर का हिस्सा थे ही नहीं देवर जी। चाहती क्या हो तुम? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों एक ही बीमारी के मारे हैं, इसलिए एक दूसरे पर वार करने से अच्छा है एक दूसरे को दिलासा दें। शायद एक दूसरे के जख्मों के मरहम बन जाएं। ठंडा पानी पीजिए आप। मेंटल असाइलम से लौटकर दिमाग बहुत तेज चलने लगा है आपका सुधा भाभी। लगता है आपके दिमाग पे ताला लगाना पड़ेगा। आइए अधिराज, बैठिए। बताइए क्या लेते हैं? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। बताइए अचानक कैसे याद किया? एक जरूरी काम था आपसे, जो हर हालत में पूरा होना ही चाहिए। बोलिए। आपकी सिफारिश पर कोर्ट ने जो उस लड़की को प्रोटेक्शन दे रखी है उसे आप वापस ले लीजिए। पर ये लड़की अपनी आजादी का गलत फायदा उठा रही है। कोर्ट की आड़ में हमें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए ना, इसकी शय पर वो सुधा, वो भी हमारे खिलाफ साजिश करने लग गई। अब सुधा जैसे सांप को हम अपने घर में पनपने कैसे दे सकते हैं? अब इसे आप हमारा रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सर लीगली हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब से डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया है, अनामी लाल महल का ये हिस्सा है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन वात्सल्य का गुनहगार अभी तक खुला घूम रहा है और उसका अगला निशाना अनामी है। जब तक वो किलर आजाद घूमता रहेगा, अनामी की जान को भी खतरा है और कोर्ट अपना ऑर्डर वापस नहीं ले सकती जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। कोई रास्ता तो बताइए। देखिए, आप मुझे रिक्वेस्ट करने की बजाय अगर अनामी से बात करें तो कुछ फायदा हो सकता है। कि वो लड़की हमारी एक नहीं सुनती। आप लोगों ने रिश्तों की जो ये दीवारें खड़ी कर रखी है ना बीच में, इस वजह से ना तो अनामी आपको अपना पा रही है और ना ही आप अनामी को। फिर वो कैसे साथ देगी आप लोगों का? वो तो वहीं जाएगी ना जहां से उसको प्यार मिलता है। देखिए, अनामी आपकी आखिरी उम्मीद है। कुछ भी करके आपको अनामी का नजरिया बदलना ही होगा। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। हमें अनामी के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। आप अपनी विल क्यों नहीं चेंज कर देते? विल का ही तो
झगड़ा है सारा, नहीं बदली जा सकती विल इतनी आसानी से। देखिए, बदलाव के लिए किसी ना किसी को पहला कदम तो उठाना ही होगा। चलता हूं। वैसे तो यहां वहां घूमती रहती है, आज काम पड़ा है तो दिखाई नहीं दे रही। अरे आप यहाँ किसी से मिलने आए थे? अनामी दीदी से ना? वैसे कोई काम के सिलसिले से आए थे या फिर बिना काम के बात करने? नहीं, बस वो मैं। अरे शर्माइए नहीं। अरे ओ पूनम, ज्यादा परेशान करोगी दरोगा बाबू को तो जेल में धर देंगे। जेल जाना है क्या तुमको? नहीं नहीं, हम तुमको एक जरूरी काम दिए थे। अब हवा की तरह अंदर जाओ और हमें बताओ कि रिजल्ट आया कि नहीं। समझ गए दीदी। एक सांस में सारी बात बताओ। आज हमारे पास ना टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी बताओ। क्यों जहाज पे सवार हो? अरे नहीं है टाइम, बोलो ना बात क्या है। तुमसे 2 मिनट आराम से बात करनी है। हाँ तो जो भी है जल्दी बताओ। सुधा जी को लेकर। उनके बारे में क्या बात है? तुम्हें पता है वो 6 साल से मेंटल असाइलम से फरार है। क्या? वो अब तक क्या कर रही थी, कहां पर थी, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं बिल में छुपी बैठी थी वो। और इतना शातिर इंसान अस्थिर तो नहीं हो सकता। इसकी कुछ और गहराई है जो हम लोग जानते नहीं है। वो यहाँ क्यों आई है, क्या करना चाहती हैं, इस सब के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि उनकी लाल महल से दुश्मनी है और इस दुश्मनी को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम उन पर कितना ट्रस्ट करती हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। लाल महल में कब कौन किस पर वार कर दे हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करो नानी। समझती ही नहीं वो किसी की भी किसी बात को। जब जब हमने उस पर विश्वास करने की कोशिश की है, कोई ना कोई हरकत वो ऐसी कर देती है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। पर अनामी बच्ची है, वो तो गलतियां करेगी। हमें नजरअंदाज करनी होंगी उसकी गलतियां। उसे थोड़ा विश्वास दिलाना होगा, थोड़ा अपनापन दिखाना होगा, तभी तो हम उसका नजरिया बदल पाएंगे। लाख कोशिश के बावजूद वो हमें कभी अपना नहीं समझेगी, क्योंकि उसमें जहर भरने के लिए सुधा जो है उसके पास। यही तो हम कह रहे हैं, सुधा उसके दिमाग में जहर भर रही है। उसका और सुधा का कोई पिछले जन्म का रिश्ता तो नहीं है ना। पापा वो बच्ची है, उसे थोड़ा प्यार मिलेगा तो उस ओर खिंची चली जाएगी। उसका और माँ का रिश्ता देखिए, अगर वो माँ को अपना सकती है तो हमको क्यों नहीं। पर आपको थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। कैसे मान ले कि वो हमारी दुश्मन है? बेटी जैसा प्यार दिया है उन्होंने हमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन्हें दुश्मन मान लो, लेकिन जो सबूत मेरे हाथ लगे हैं उनके बेसिस पर मैं कह रहा हूं कि तुम उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं रख सकते। 1 मिनट। ये देखो, ये चेक्स लाल महल वाले सुधा जी को भेजते थे, जिससे उनका महीने का खर्चा निकलता था। 2 लाख रुपए? हाँ, और इतना पैसा बरेली जैसे छोटे शहर में आराम की जिंदगी निकालने के लिए बहुत होता है। और अगर 6 साल से वो पैसे नहीं ले रही थी तो उनका खर्चा कैसे निकल रहा था? ये 6 साल वाली पहेली बहुत गहराती जा रही है नानी। कई ऐसे सवाल खड़े हो गए जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। रामी, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सावधान रहो। लाल महल वाले भी तुमको लेकर परेशान हैं। सुधा जी जो कुछ भी कर रही हैं वो अकेले नहीं कर रही हैं, कोई तो है उनके साथ। शायद नरोत्तम। देखो अनामी, तुम इन सब चीजों पर नजर रखो।
नहीं दामू, इस बार अनामी हमें चोट पहुंचाने के लिए ये सब नहीं कर रही है। अच्छी है वो, सुधा की बातों में आ गई है। वो तो अच्छा करना चाहती है, खुद तकलीफ बर्दाश्त की है उसने अपने माँ से अलग होने की, इसलिए नरोत्तम और सुधा को साथ रखना चाहती है, बस। उसे सही रास्ता दिखाने के लिए हमें नरोत्तम को अपनी तरफ करना होगा। पर नरोत्तम हमारा साथ क्यों देगा? वो भी अपनी माँ को छोड़कर हमारे साथ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। नरोत्तम को पूनम, अंदर आओ। छोटी माँ, हम सॉरी से शुरू कर रहे, हम किसी की जासूसी नहीं कर रहे थे, पर क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो, डरो मत। वो नैना हमें शुरू से ही खटक रही थी और आज उनके बक्से से हमें ये मिला। हम उस आदमी के बारे में जानते हैं जिसने आपकी बेटी पर हमला किया था। और तुम्हारी बात का विश्वास क्यों करें? आज जब हमने आपकी बेटी को बेहोश देखा तो हमें हमारी बेटी याद आ गई। हमने आपकी बेटी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए उस आदमी का पीछा किया था। हम आपको उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं। इसमें तो पैसे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए रख लो। हमें पैसे नहीं चाहिए शत्रुपा जी। और कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए? अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं तो हमें एक नौकरी दे दीजिए। नैना को कैसे जानती हो? तुम्हारे यहाँ आने से कुछ ही दिन पहले नैना लाल महल आई थी। ये मिला है उसके सामान से। हम कुछ पूछ रहे हैं, कैसे जानती हो नैना को? ना हकीकत में साथ रहने देती है और ना ही तस्वीर में। हमें हमारे परिवार से अलग करने आ ही जाती हैं आप। ये परिवार ना ही कभी तुम्हारा था और ना ही कभी होगा। नैना को तुम्ही ने भेजा था ना? किस नैना की बात कर रही हैं आप? अच्छा, वो जो अनामी के साथ रहती है? माफ कीजिए पर बहुत आलसी है वो तो। अरे एक तस्वीर दी थी, देखिए ना, हमने उसे फ्रेम करवाने के लिए, करवाई नहीं अब तक। बताइए। हमारे इस ड्रामे पर से आज हम पर्दा उठाकर रहेंगे। बीस साल पुरानी तस्वीर है, जब हम और बलदेव एक साथ। इन खूबसूरत पलों को तो हम कब कब भूल चुके हैं। आज आपने हमारी यादें ताजा कर दी। एक एहसान और करेंगे हम पर?
जिस तरह से आपने अभी अभी इस पेंटिंग को फेंका है ना, वैसे ही इस तस्वीर को भी ले जाकर इतनी दूर फेंक दीजिए कि फिर कभी हमारे सामने आ ही ना पाए।